Good evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. Very good evening to all your students. Welcome in our today's session. Good evening. Good evening. Good evening, आर्या, मीरा, अभिनव, प्रियांशी, विधि बहुत दिन बाद आई है, विधि फुलझेले, सोहम, आराध्या, मनीषा, मिहिरा, श्रावणी, सर्वज्ञ. Okay. So, in today's session, we are going to solve our maths problem और doubts in our test number 5. ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है उसमें कर एग्जाम पेपर 5 जो है उसका मैथ सॉल्यूशन आज हम देखेंगे. ठीक है, चलिए, रेडी है सब फिर? आर रेडी? ठीक है, श्रेया, श्रेया अभी आज आई है. श्रेया, चलिए, एब्सेंट नहीं रहना बेटा. अगर रह गए हैं तो आपको रिकॉर्डेड देख लेना है. ठीक है, कौन है और? साहिल डोंगरे, साहिल जी, शैरॉन, प्रस्मित. चलिए, अटेंटिव रहना है, हर रोज क्लास अटेंड करना है. ठीक है, चलिए, अब ये आपको स्क्रीन दिखाऊंगी मैं. जस्ट अ मिनट प्लीज. ठीक है, चलिए, प्रियांशी पवार, हेलो मैम. बताइए व्हाट इज द मैम, your voice is 56.674. what मैम? हाँ, बोलिए. हाँ. So face value of the 7. मैम, it is 7/100. करेक्ट. किस प्लेस पे है ये 7? Hundreds and hundreds. Hundreds. Correct. So its place value of this place is 1/100. अब ये 7 Yes. इस प्लेस पे आया है तो 7/100 हो जाएगा. चलिए, Yes. करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The average age of the three sisters is 24 years. Among them, the youngest sister is 16 years old. If the eldest sister is 19 years older than the youngest sister, what will be the age of the middle sister? मैम, हमें 24 is equal to लिखना पड़ेगा पहले एवरेज के जगह पे. Okay. So then 16 plus 19 divided by 3 और फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा 24 into 3. देन सब्ट्रैक्शन करना होगा. नहीं, ऊपर जो नंबर्स है उनकी एडिशन करके फिर मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन करना होगा. तो आ गया आपका आंसर ऐसे करके? करेक्ट आया था क्या? यस मैम. करेक्ट आया था? यस. अच्छा, फिर से बताइए क्या क्या किया है आपने? पहले 24 इज इक्वल टू एवरेज के जगह पे हम्म.
Then 16 plus x plus 19. ठीक है, डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, कीजिए अब प्रोसेस। Then 24 into 3, 72। 72. And 16 plus 19 करना होगा. Then 72 minus 16 plus 19. तो कीजिए ना, 16 + 19 कितना आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 और फिर 35 आएगा मैम. तो Then 35 7 किया मैं, minus 72 72. -35 कीजिए आप सब्ट्रैक्शन। Then 12 minus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 आएगा. And 6 minus 3, 3. 36. तो मैम नहीं आ रहा. 36 तो ऑप्शन भी नहीं है। यस तो आपने कहा था करेक्ट आया आपका। मैम नहीं आया था लगता. मैं कंफ्यूज हो गई. अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। अब देखिए आपकी गलती कहाँ पे हुई है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? फिर आगे से मत कीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। द एवरेज एज ऑफ द 3 सिस्टर इज 24। ठीक है, आपने ये करेक्ट किया है, वैल्यू सही से लिखी है। यस नेक्स्ट इज अमंग देम द यंगेस्ट सिस्टर इज 16। अब यंगेस्ट जो है, जो सबसे छोटी बहन है, वो 16 ईयर्स की है। ठीक है, द यंगेस्ट सिस्टर इज 16 ईयर्स। 16. मिडल का हमें आंसर निकालना है। इफ द एल्डेस्ट सिस्टर इज 19 ईयर्स ओल्डर देन द यंगेस्ट सिस्टर, अगर यंगेस्ट सिस्टर 16 ईयर्स है तो उससे ऐड, उसकी एज में ऐड 19 करने के बाद हमें मैम एल्डेस्ट सिस्टर का एज मिलेगा। ठीक है, मैम मैंने ये प्रोसेस की थी लेकिन मैं बताना ही भूल गई. अच्छा 9 + 6 कितना आया? 15। 5, 1 15, ईयर, 1 carry + 1 1, then 3. 1। तो जो 35. एल्डेस्ट सिस्टर है उसका उसकी 35. यानी कि एज आया है 35। 35. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जिस एल्डेस्ट सिस्टर का जो एज है वो 35 लिखना है, ना बल्कि 19। ठीक है, ये आपको यस मिस्टेक आपसे होगी इसलिए ये दिया है 19। ठीक है, यस तो ऐसे नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को एंड देन आंसर निकालना। अब 35 + 16 कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। 5 plus 6, 51। 50. मैम 51. तो यहाँ पे 51 + x आएगा। यस 51 x, तो प्लस 72 में x. से आपको 51 माइनस करना है एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 21. मैम करेक्ट। मेरा आंसर आया था लेकिन मैं बताना ही भूल गई आपको. ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाता है जल्दी जल्दी में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, किसको बताना है? आप हैंड रेज कर सकते हो और आपका आंसर बता सकते हो। हीरल निनावे, बोलिए हीरल जी। अब Am I बंडल, audible, ma'am? यस यस हीरल, बोलिए हीरल। Ma'am, the question is a bundle of 50 rupees contains consecutive notes from number. Ma'am, it is not visible that line is come. ओके, अब हाँ 3 to 4 32,425 to number 32,478. Then how many rupees were in that bundle? And first we have to do 32,478 minus 8 minus 32,425. So we get 53.
फिर मैम क्या किया फिर? and फिर we multiply with 50, ओके so we get 5 हाँ 50 0. तो मैम ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका आंसर। यस मैम. आपकी छोटी सी मिस्टेक हो रही है, वो मैं बता दूं। ऐसी मिस्टेक बहुत बच्चों की होती है जिन्होंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं रीड किया। तो देखिए बच्चों, ये भी नंबर आपको काउंट करना है, ये भी नोट काउंट करना है कि नहीं? यस यहाँ से बोला तो ये भी नोट नहीं छोड़ना, वो भी हमें काउंट करना है। तो आपने मिस्टेक क्या किया, 78 में से 25 माइनस किया, यानी ये नोट को भी आपने काट दिया। ठीक है, ये काउंट नहीं यस किया, इसलिए आपका आंसर 53 आया। तो ये भी नोट काउंट करना है, इसलिए आपको +1 करना पड़ेगा, देन यू गेट 54 बेटा। ओके, इक्वल ये 5. व्हाट बेटा? Yes, ma'am. Then we have to do 54 multiplied by 5. हाँ, देन वी विल डू 54 मल्टीप्लाई बाय 5, देन फाइनल आंसर इज 270 और 50 का एक जीरो यहाँ पे भी आपको देना है फाइनल आंसर में। ठीक है, अब ये ट्रिक अपनाइए, या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 78 माइनस 24, आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा 54। ठीक है, क्योंकि And यहाँ से आप 70, कर सकोगे। हाँ बोलिए। ma'am, there is 25, so you take 24. Why? तो इसीलिए बोल रही हो ना, आप यहाँ ऐड कर रहे हैं कि नहीं, 1 कर रहे हैं ना, Yes. यही आपने काट दिया था। अब ये आपको Yes. जोड़ना है, 25 से आपको काउंट करना है, इसलिए उसके पीछे का नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 24। Yes. Yes, sir. आपका डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज 54। सो 54 इंटू 50, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, Well, चलिए, गुड। नेक्स्ट question is the number of which 2 upon 9 is 300, what will be its 1 upon 3? ma'am, the number of this Hmm. 2 upon 9 is 300. 300. Hmm. What will be its 1 upon 3? So I didn't understand this question. Really? आपको देखिए, ये इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको बहुत बार सिखाया है बच्चों, सो डोंट फॉरगेट इट। चलिए, कौन बता पाएगा इसका इक्वेशन कैसे पुट करेंगे? इक्वेशन पुट करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, संचित का माइक हैंड रेज हुआ है इतने जल्दी से। चलिए संचित टाकटे बताइए। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस। मैम, एक नंबर है, उसका 2/9 पार्ट 300 आता है, तो उन्होंने पूछा है उसका 1/3 पार्ट कितना आएगा। सो फिर हम इक्विवेलेंट में डाल देंगे x मल्टीप्लाई बाय 2/9 इज इक्वल टू 300। करेक्ट, x इंटू 2/9। यहाँ पे देखिए, द नंबर कौन सा है, वी डोंट नो अबाउट इट। सो सपोज द नंबर इज x। ओके, आपको x सपोज करना होगा नंबर, एंड ऑफ विच, ऑफ बोला है तो ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन तो बनता ही है। तो x which 2/9, तो 2/9 is यानी कि is equal to the sign बच्चों, and then 300। so इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा कि कौन है ये x। ठीक है, so 300 into 9 divided by 2, 2 on the 2, 2, 150। 150 is a 300, and 150 into 9, so we will get 1350, the number. But we have to find 1/3 of this number. So 1/3 into 1350, cancellation कीजिए, 3 4s are 12, 3 5s are 50, 3 0s are 0, and then final answer is option number C, 4,
50, दैट इज 450. ओके, यस मैम. चलिए कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था बच्चों. समझ गए सब? यस मैम. चलिए, इनके भी आंसर जो भी मिस्टेक हुई है आपकी, तो आपको सॉल्यूशन लिख लेना है आपके नोटबुक पे. ठीक है, खाली सुनते रहने का नहीं है, बैठने का नहीं है, देखने का नहीं, आपको देखना है प्लस उसके साथ लिख के लेना है जो भी आपके मिस्टेक हो चुके हैं. ठीक है, हर रोज हमारा टेस्ट सीरीज का पेपर शुरू है. जो भी बच्चे नहीं देते, अभी भी पूरा पेपर नहीं दिया, उन्होंने पेपर देना है. आपके लिए टेस्ट सीरीज रखी है. ठीक है, तो हर रोज आपको पेपर सॉल्व करना है. कभी भी आप दिन भर 2 आवर निकाल के आप क्या कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं. समझ गए सब? यस मैम. ये सॉल्व किया है क्या? यस मैम. कितने मिले मार्क्स? 84. अब रेज होनी चाहिए, 90 के अब रहना है. ठीक है, कहाँ गलती होती है देखिए. Passages. Adjective are asking that adjective adverb. अच्छा, उसको तो वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, प्लस ग्रामर अच्छा होना चाहिए, प्लस In क्या maths, अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग. सेंटेंस क्या बोल रहा है. ठीक ma'am, है, in maths, Lee only gone. ओनली वन गॉन. Lee. 3 गॉन. Yes. 3 भी बहुत है ना, एक भी नहीं कटना चाहिए. ठीक है, चलिए Yes. कोशिश करिए, नहीं कटेंगे. ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताना है क्या? Ma'am, I not understand this question. अरे क्या रे, I ये understand. भी बहुत इजी है, कौन बताएगा. चलिए, हु वांट टू टेल दिस क्वेश्चन? रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे. कौन जाना चाहेगा रेलवे के साथ? चलिए, चलिए मैं एक बार हैंड रेस कट कर देती हूँ. चलिए, अथर्व बोलिए. Yes. 250 meter long train running at a speed of 40 meter per second. How much time will a long train take to cross a bridge 430 meter long? मिस हम पहले ड्राइंग निकाल के समझ लेंगे कि हमें निकालने को क्या बोला है, और एक हम रेक्टेंगल निकालेंगे जो हम ट्रेन मानेंगे 250 की. हाँ, ये 250 मीटर की एक लॉन्ग ट्रेन है, और उसके आगे एक 230 मीटर का एक लॉन्ग ब्रिज है. उसकी भी एक ड्राइंग निकालेंगे, 230 मीटर लॉन्ग ब्रिज. अच्छा आप बोलते हैं तो निकालती हूँ, नहीं तो मैं नहीं निकालती. हाँ, कोई बात नहीं. हाँ, ये ट्रेन धुआं निकल रहा है और ये ब्रिज से जाने वाली है. चलिए, हमारी ट्रेन. हाँ, तो हमें सवाल पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज. क्रॉस द ब्रिज मतलब जो ट्रेन का लास्ट पार्ट है वो ब्रिज के लास्ट तक जब जाएगा तो वो पूरी क्रॉस मानी जाएगी. ओके. तो फिर हमें इसका टाइम ढूंढना है. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हम्म. हम्म. तो चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही. अब Miss, ये now, कुछ. हाँ, क्या? am I audible? यस यस, नाउ. Yes. मिस स्पीड का फॉर्मूला है और डिस्टेंस अपॉन टाइम. v means speed, so ये d upon t is equal to v means speed. तो फिर हम डिस्टेंस की जगह पर लिखेंगे 430 और प्लस 250, क्योंकि
ट्रेन करेक्ट, 250 की। यही मुझे चाहिए था। इतना आ गया ना तो समझ लीजिए ये ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है अगर पुल है, ठीक है, ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है, स्टेशनरी ट्रेन है यानी कि रुकी हुई ट्रेन, ब्रिज है, और एक बात कौन सी, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये सब रुके हुए चीजें हैं, इसे क्रॉस करना पड़ता है। और लंबी चीजें है ना, खुद का यस, लंबा इनका बड़ा है, तो जो लेंथ का ट्रेन है, तो लेंथ के ट्रेन में आपको इनका भी लेंथ ऐड करना होगा और इनको मिला के टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा बच्चों। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ प्लस प्लस ब्रिज लेंथ, ठीक है, ब्रिज का भी आपको लेंथ इसमें ऐड करना पड़ेगा और टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एंड दैट इज 250 प्लस 430। सो व्हाट विल बी गेट हियर, 680 मीटर। क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है, मीटर समझ डिस्टेंस। रहे हो क्या, ये डिस्टेंस मिला हमें, डिस्टेंस कितना मिला, 680। सो 680 डिवाइडेड बाय, ये जो है आपको टाइम भी, टाइम निकालना है तो स्पीड, उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड को। हाँ, तो ये स्पीड दिया है मीटर पर सेकेंड, तो टाइम भी आपको सेकेंड में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस भी मीटर, तो टाइम जो मिलेगा वो आपको किस में मिलेगा, मिनट या सेकेंड, बताइए। सेकंड में मिलेगा क्योंकि सेकेंड में मिलेगा, करेक्ट। पर तो यहाँ सेकंड है। पे 40 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे स्पीड आएगा, तो 0 0 गेट कैंसिल, 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28, so final answer is, sorry ये स्पीड इज 17 नहीं है, ये टाइम सेकंड। इज सेकेंड, 17 सेकंड। समझ गया सब, यस। ओके गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब लीजिए ये 8 चिकू का, 8 chiku plants cost rupees 440. So what is the price of such 30 chiku plants? मिस फिर हम 8 आंसर 86 4 32 फिर हम एक चीकू की प्राइस निकालेंगे इज इक्वल टू 440 अपॉन 8, क्योंकि 8 के टेबल में 30 नहीं आता है। हम्म, 8 के टेबल में 30 नहीं आता है, इसलिए हम पहले एक चीकू के प्लांट की प्राइस ढूंढेंगे इज इक्वल्स टू 440 अपॉन 8। तो ऐसे करने से देखिए, आप वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप एक चीकू के प्लांट की कीमत निकाल के फिर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी देखिए 8 चीकू के प्लांट हमें 440 में मिल रहे, तो आपके 30 चीकू प्लांट्स चाहिए, तो वो कितने में मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और आंसर निकालिए। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, so 55 into 30 कितना आएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, तो 1615, ऑप्शन नंबर बी। समझ गया सब, यस। आपकी मर्जी, आपको एक प्लांट का निकालना है निकाल लीजिए, 55 रुपीज आएगा, देन 55 आने के बाद 30 प्लांट्स का निकालना है, सो मल्टीप्लाई दिस 55 by 30, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ये भी तरीका अपनाइए या तो ये अपनाइए, दोनों भी एक ही है, करने का मेथड अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पर जाएंगे। चलिए अब कौन बताएगा इसका आंसर, विराज खरत, बोलिए विराज। हेलो मैम। यस, मैम बोलिए बोलिए। Ma'am, there are 17 children in class 5th, and out of them, 17 upon 26 are boys. Out of them, 1 upon 3 boys were selected for singing. How many boys were selected for singing? Ma'am,
हम पहले टोटल बॉयज निकालना पड़ेंगे। निकालिए। 17 17 अपॉन 26 इंटू 78 करने का, ओके 2 से डिवाइड करने का 26 एंड 78 को, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी 1, 2 9 जा 10, फिर 3 से डिवाइड करेगा 39 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 into 17 आएगा। 13 से भी आप डिवाइड कर सकते थे, या तो 16 का अगर टेबल आपको याद है तो 26 से भी आप डिवाइड कर सकते थे विराज जी। 13 से मैम 13 17 इंटू 3 कीजिए, 17 3 51 51 बॉयज बॉयज जा, हैं, तो उन बॉयज में से 1/3 बॉयज सिंगिंग के लिए चूज किए हैं, तो 1/3 ऑफ 15 करना है। 3 1 3, 3 2 3 1 3, 3 1 3 7 21, देन फाइनल आंसर 17। ठीक है, 17। चलिए बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शॉपकीपर bought a box of 35 oranges for rupees 287. All those oranges were sold at rupees 12 each. So how much rupees profit or loss did he get? बहुत इजी क्वेश्चन है। मैम हाँ, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 35 into 12 करने का, क्यों? वो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। टोटल सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको ये किसकी कीमत है, एसपी और सीपी है? सीपी कॉस्ट प्राइस। सीपी ऑफ 35 ऑरेंजेस, ठीक है, बट यू तो डोंट हमें सेलिंग एसपी प्राइस निकालनी पड़ेगी, ऑफ। तो ये निकलना का फिर 35 into 12 करेगा करने का, तो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा 35 into 12। 12 और यहाँ पे 287, तो 12 5 60, 420 टोटल सेलिंग प्राइस 420 है। करेक्ट 420। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 420 माइनस 287, आंसर इज 133। 133। वेरी गुड विराज, करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए, आज का पेपर सॉल्व किया क्या विराज? नहीं मैम, क्यों नहीं किया? बाहर गया था, कहाँ बाहर गए थे? बाजार को। अरे ये पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हाँ सॉल्व कीजिए क्लास होने के बाद, ठीक है बेटा। हाँ चलिए गुड। विधि फुल झेले, विधि विधि कहाँ गई विधि? ये बहुत आसान सवाल है बेटा, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? विधि जी चुपचाप बैठी है विधि। अब ये कौन बताएगा इसका आंसर? जिनका नाम मैं लूं उनको हैंड रेस करके बताना है, ठीक है। हाँ, सौम्या सातपुते, सौम्या सातपुते। नहीं, आपकी नहीं आवाज आ रही। अरे इतने हैंड रेस, बोलिए विधि, हेलो मैम। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। What is the greatest divisor मैम। of 387? मैम स्क्रीन इज ब्लैक। अब दिखेंगे आपको 1 मिनट के अंदर।
आप देखिए बेटा, No, ma'am. नहीं दिख रहे आपको। वेयर आर यू फ्रॉम विधि? कहाँ से हो आप? विधि फुलझिले, Yes, ma'am. कहाँ से हो आप? कहाँ से बोल रहे हो? विधि को बोलना ही नहीं है विधि, Yes. सिर्फ यस नो बोलना है उसको। चलिए कोई बात नहीं। वेदांत सालुंके बोलिए। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, हाँ? सबसे इजीएस्ट। बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ 387? वेदांत सालुंके। Ma'am, I not understand. अरे वेदांत, क्या अंडरस्टूड नहीं हुआ आपको? ये फैक्टर्स और मल्टीपल का क्वेश्चन है ना उस चैप्टर में का। ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट डिवाइजर ये खुद नंबर होते हैं, इसलिए 387 आया है। ठीक है। कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ में या फिफ्थ में हो बेटा? Fifth. फिफ्थ में तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। Yes. बहुत क्वेश्चन है। प्रैक्टिस Yes. नहीं की आपने, ये पता चलता है इससे। प्रैक्टिस कीजिए बेटा, टाइम है अभी भी। सिर्फ 25 डेज हमारे पास अब बचे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई Yes. कीजिए। कहाँ से बोल रहे हो आप? Mira. Mira. विच डिस्ट्रिक्ट? Pune. पुणे। ठीक है, Yes. तो आपको पढ़ाई करनी होगी बेटा। Yes. हाँ, तो देखिए सबसे बड़ा डिवाइजर वो खुद संख्या होती है, एंड स्मॉलेस्ट डिवाइजर वन होता है। किसी भी संख्या का स्मॉलेस्ट डिवाइजर वन होता है। ठीक है, Yes. ये दो क्वेश्चन है ना, ये आपकी फाइनल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट डिवाइजर कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, अब ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, फिक्स होता है इसका आंसर। ग्रेटेस्ट बोला तो वो खुद नंबर, स्मॉलेस्ट बोला तो वन। ठीक है, आज का पेपर सॉल्व किया है क्या वेदांत जी? Ma'am, after class. हाँ, After class. अच्छा अच्छा, मैं देखूंगी हाँ कल। Yes. ओके गुड, चलिए सॉल्व करते रहिए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी, हो जाएगा सब कुछ। चलिए कोई बात नहीं बेटा। अनिश, अनिश को तो बोलना है। अनिश ने, मैंने कॉल किया तो अनिश ने रिसीव करता, अनिश ने किया तो मैंने रिसीव कर दिया, ऐसा ही चल रहा है कुछ। बोलिए अनिश। अनिश जाधव। अनिश का कहाँ गया माइक? बंद हो गया क्या अनिश का माइक? कट गया माइक, अब नीचे आ गया होगा अनिश। यस अनिश, क्यों माइक ऑफ किया अनिश? चलिए, रणवीर सिंह ने, यस रणवीर, बोलिए रणवीर। हमारा पेन कहाँ गया? हाँ रणवीर। अरे रणवीर के माइक को क्या हो गया? रणवीर का ही माइक कट गया। शरयू तालई, शरयू। Yes, ma'am, I am audible. यस शरयू। Yes, ma'am. Ma'am, what is the difference between the smallest and the largest number that are divisible by 8 using the digits 2, 4, 6 ones? हम्म,
मैम हमें सब रिएक्शन करनी है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर की जो 8 से डिविजिबल है, गुड। है। कीजिए, फॉर्म नंबर कीजिए, नंबर फॉर्म करना है आपको। मैम पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, यस देन ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट बनाइए, फिर स्मॉलेस्ट, आपकी मर्जी, ठीक है। बनाइए। मैम पहले स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो हम्म, मैम वो पहले आएगा 4 6। अच्छा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है ना बेटा, नहीं मैम तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मैम एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 264। अब ये नंबर डिविजिबल है 8 से, ठीक है, करके देखिए। अब 6 4 2 करोगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम, इंटरचेंज करेंगे डिजिट को, ये 6 2 4 हो जाएगा। समझ गए? यस अब 6 2 4 -2 4 6 करना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सम बोला है ना, या डिफरेंस बोला है? डिफरेंस डिफरेंस बोला है, डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा देखिए। मैम 14 -6 8 300 8 8 7 8 + 6 14 ना, तो 14 -6 8 आएगा बेटा। अब 2 में से 4 नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोरो करना पड़ेगा, इससे 1, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 11 -4 कीजिए बेटा, कितना आएगा देखिए जरा। 7 करेक्ट। 5 -2 3, तो 378 आना चाहिए। यहाँ पे क्यों ऐसा 360 किया है? हाँ, यहाँ पे 8 से डिवाइड होता है कि देखिए, ये नो मैम होता ना, तो इसलिए तो ये किया हमने। तो ये क्यों, इतना घोटाला नहीं ना करना चाहिए। ये देखिए, यही नंबर यहाँ पे लिया है, इसलिए हमारा रॉन्ग हुआ है, इनका करेक्ट है। चलिए देखिए, तो ऐसा होता है एग्जाम में, अगर आप जल्दबाजी करोगे, ठीक से नहीं देखोगे, तो फ्रेश मूड रखना है, ठीक है, मूड फ्रेश रखिए तो सही आपको आंसर निकालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे 624 ये नंबर सही लिया, पर जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो गलत लिया, इस कारण हमारा आंसर गलत आया था। बट जो नंबर हमने बनाया है स्मॉलेस्ट, वही लेना है आपको। अब चलिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब देखिए, 4 - 4 0, 2 - 6, यहाँ पे नहीं जाएंगे तो बोरो करेंगे 6 से 1, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, देन 12 - 6 6, 5 - 2 3, then final answer is 360. Now you all understood this? चलिए, मेरा आंसर डी था। डी ही है आंसर। चलिए, ये क्या हुआ था, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि ये नहीं है नंबर, वही हमने ये माइनस किया था, सो दैट्स व्हाई द नंबर कम्स 378। ओके, चलिए, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 पैसे, 36 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? So divide this paise by 100, then it gets converted into rupees, that is 0.36। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए, आईएमपी मीन्स हाई लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे, राम शाम का। हु विल सॉल्व? चलिए, एक बार फिर से माइक कट करती हूँ, जिनको आता है ऐसे ही बच्चों ने हैंड रेस करना है, ताकि हमारा जो वक्त है वो वेस्ट ना जाए। राम और शाम का, ठीक है, राम कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, शाम कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days, 30 days। चलिए, मैंने क्या बोला, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए आता है
ऐसे ही बच्चों ने हैंडल्स करने हैं। मुझे पता है किन को आता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी लिया था। देखिए, राम कंप्लीट्स अ वर्क, एक ही वर्क है और वो जो राम है, राम 20 डेज में करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे पुट करना है। देखिए, वर्क डिवाइडेड बाय डेज की तरह आप राम का वर्क पुट कीजिए एंड दैट इज 1/20। सेम आपको शाम का वर्क भी ऐसे ही पुट करना है, वर्क डिवाइडेड बाय डेज, तो ये आ जाएगा 1/30। अब इन दोनों को मिला के बोला है तो आपको एडिशन करनी होगी। एडिशन करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होने की जरूरत है तो करके लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर आएगा 60, 0 0 गेट कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 2 6, देन 5/60। अब कैंसलेशन कीजिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, सो द फाइनल आंसर इज 12 डेज। ठीक है, अब ये कैसे निकाला मैम? तो देखिए, वर्क डिवाइडेड बाय डेज था ना बच्चों, यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल लेना है, दैट इज आपका आंसर आएगा 12। ठीक है, तो इतना इजी है बच्चों, इतना इजी है ये। चलिए लिख के लीजिए। हो गया? चलिए डन। चलिए नेक्स्ट। In which of the following numbers is the sum of the place values of digit 3 and 5 highest? बोलिए देवांश देशमुख। देवांश देशमुख बोलिए, Yes, ma'am. बताइए इसका आंसर। In which of the following numbers is the sum of the numbers Place values. place value of digit 3 and 5 the highest? मैम, तो फिर 5 बड़ा नंबर है ना, तो फिर 5 की प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि 3 से ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर वो हाईएस्ट होगा। तो फिर मैम ए में लिखा है 6,380। अब देखिए, इसमें जो 3 का वैल्यू है, प्लेस वैल्यू 300 है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू है 5, तो 305। यहाँ पे क्या आया? 500 प्लस 30, तो 530। यहाँ पे 300 प्लस 50, तो 350। यहाँ पे 50 प्लस 3, तो 53। अब बताइए कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी। मैम बी, क्योंकि 5 ग्रेटेस्ट प्लेस है और 3 भी प्लेस आपसे। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A hall is 24 meter थैंक यू मैम। long and 11.5 meter wide. If square tile with slides of half meter are to be installed in that hall, how many such tiles will be required? बोलिए। Is 24 meters long and 11 point. Screen
से दिख नहीं रही है इधर। 1 मिनट। हाँ हाँ। मैम यस बेटा। ऑडिबल। यस यस यस, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा बीच बीच में। योर वॉइस इज ब्रेकिंग ऑलवेज। चलिए, आपकी मैम आवाज नहीं क्लियर आ रही है बेटा। बताइए समीक्षा। समीक्षा कहाँ गई? हाँ, समीक्षा बोलिए। टेल मी आंसर समीक्षा। एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। समीक्षा, कैन यू हियर मी? क्या हो गया? समीक्षा, प्रस्मित, बताइए प्रस्मित। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। प्रस्मित गंभीरी, आपका भी वॉइस नहीं आ रहा। तनुष्का खोड़वे, वो हेलो तनुष्का। हम्म मैम, वी रीड अ फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म, A hall 24 meter long and 11.5 meter width. If the square tile with the side of the half meter are to install in that hall, how many such tile will be required? हम्म। मैम हमारा क्वेश्चन ये गलत हो गया इसलिए मुझको समझ में नहीं आया। का क्यों? क्यों गलत कैसे हुआ आपका क्वेश्चन? कौन है? तनुष्का, आपका इस गलत हुआ है क्वेश्चन? क्यों नहीं निकालने के लिए आया आपको? यहाँ पे कितना इजी है ये। नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल। अब हॉल किस शेप का है? रेक्टेंगल, सो लेंथ इनटू ब्रेड। और जो टाइल है वो area स्क्वायर of शेप one की है, तो tile. एरिया ऑफ वन टाइल। अब टाइल का जो एरिया है वो साइड स्क्वायर है, ठीक है। तो 24 मीटर लॉन्ग और 11.5 मीटर इज विड्थ। अब यहाँ पे साइड है, स्क्वायर टाइल का साइड दिया है हाफ मीटर, मीन्स 0.5 मीटर। ये आपसे गलती हुई है होगी, आई थिंक। Yes, ma'am. I am right. 11.5. नो, ये हाफ मीटर बोला है ना, 1.5 नहीं बोला। हाफ मीन्स 0.5 मीटर, सो दैट्स यार, मुझे पता ही चला है कि नहीं। यही मिस्टेक बहुत जनों से होती है, तो ऐसा नहीं करना। 0.5 मीटर लीजिए। अब यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट हटाइए, तो ये भी 1 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 240 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, कैंसिलेशन कीजिए। 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 1 the 5, 5 4 the 20 and 5 8 the 40. So 23 into 48 करना है आपको, and then you will get your final answer, that is 1104 in option number C. Now you all get it? Yes. गुड। तो ये देखिए, अच्छे से आपको सॉल्व करना है इस प्रकार। फॉर्मूला याद रखिए और आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 324 स्क्वायर मीटर। द फील्ड इज टू बी फेंस्ड with 3 layers of wire. So how many meters of wire will be required? हम्म, बोलिए अब। इजी है ये भी, बहुत कुछ कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे भी नहीं है। बताइए आर्या। आर्या बरसले,
आपका माइक नहीं ऑन हो रहा। तेजस गायकवाड़, बोलिए तेजस। मुझे हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था जो आपने 14 वाला लिया था। क्या लिया था? जो पहले वाला क्वेश्चन लिया था ना 14 का। हाँ, यस मैम, उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्वेश्चन नहीं समझा। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बेटा, इसलिए ये अंडरस्टूड नहीं हो रहा आपको। ये कितनी बार अगेन एंड अगेन हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हर पेपर में। तो आपको ये क्वेश्चन एक बार याद रखोगे तो बार बार भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ये 24 मीटर इसका लेंथ है, ब्रेथ है 105, और इसमें लगानी है हमें स्क्वायर टाइल लगानी है, ठीक है। यानी कि फर्श जो होती है ना, फ्लोर, उस स्क्वायर टाइल का यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसका साइड भी दिया है 0.5, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। आपको फॉर्मूलेस पुट करने और आंसर निकालना है। मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, फॉर्मूला बोलिए। बोलिए तेजस। सॉरी मैम, भूल गया। नहीं ना भूलना, ऐसे करोगे तो कैसे आएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। आप लिख के नहीं ले रहे हो, आपको लिख के लेना पड़ेगा। जब आप लिख के लोगे तभी दिमाग में सेट होगा। तेजस जी, जो यस बोला है मैम। वो करना पड़ेगा। खाली देखने से कुछ नहीं होगा, आपको आपका हाथ भी चलाना पड़ेगा, लिख लेना होगा, ठीक है। यस मैम। तभी आएगा, ऐसे बैठते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। निकालिए पेन नोटबुक और लिख के लीजिए। कितनी बार बोला है मैंने आपको, लिख के लिया करिए, लिख के लिया करिए। क्यों नहीं लिख के लेते आप? हाँ, आप होशियार हो, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कम पड़ रही है आपकी। ऐसा मत कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे मैम से आप मुझे लिख के डाउट ले रहे था। हो ना, अब आगे से लिख के लीजिए, ठीक है। मैम मुझे एक डाउट था। हम बोलिए। मैम a प्लस बी इज इक्वल टू 13, मतलब ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मिस? ए प्लस बी, मिस जो आपने एक बार दिया था मिस, याद नहीं है। ये कहाँ का बता रहे हो आप? आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, लाइए। ढूंढ लाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है तेजस। यस मैम। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यस मैम। दोगे ना? आज का पेपर सॉल्व किया है क्या? मैम मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मिस। पेपर ही नहीं आ रहा है, मतलब 3 ही आया था और बाकी का आया ही नहीं मिस, 2। ऐसे कैसे हो सकता है? यस आया मैम। नहीं आपको? नो मैम। अच्छा मैं देखूंगी, मुझे फोन करना था ना फिर। मैम सर को किया था फोन। अच्छा, मुझे भी किया, कर दीजिए, तो मैसेज सेंड कीजिए, ठीक है। तो यस पता मैम। चलेगा ना सॉल्व किया है कि नहीं। ठीक है सर, बिजी होंगे इसलिए उन्होंने भी मुझे कुछ बताया नहीं। अच्छा कल मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। कॉल कीजिए फिर, ओके। चलिए चल देऊंगी, चल उठ। अब यहाँ पे आगे प्रिया हो गई, विराज, निनाद। निनाद, हेलो मैम। ये निनाद। मैम यहाँ पे क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 324 स्क्वायर मीटर, द फील्ड is to be fenced with 3 layer of wire, so how many meter of wire will be required?
तो फिर पहले हमें उस एरिया का साइड निकालना पड़ेगा। करेक्ट। वाई? एक ताकि हमको ताकि हम पूरा पैरामीटर निकाल पाए। करेक्ट, वेरी नाइस। चलिए, ये आना चाहिए आपको, ये बताने के लिए आना चाहिए कि यहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए, ये आपको पता लगना चाहिए। देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? आपको निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड तो पता होना चाहिए कि नहीं? तो साइड निकाल के लीजिए, जो वैल्यू दी है आपको उससे आपको निकालना है साइड। तो चलिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो इसलिए स्क्वायर्स याद करने हैं सबको, बोथ साइड। तो 324 का स्क्वायर रूट है 18, तो 18 ये हमारा साइड आया है 18 मीटर। तो आप आसानी से निकाल सकते हो पेरीमीटर। तो 18 फोर जा 72, 72 मीटर क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा। बट ये सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, एक चक्कर या तो वन। मैम वहाँ पे ये भी लिखा था फील्ड इज टू बी सेंस विद 3 लेयर्स ऑफ वायर, मतलब हमें फिर इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। अब देखिए, एक ही आपको ऐसा राउंड लगाना है तो यहाँ पे 72 मीटर वायर लगेगा, बट ऐसे आपको 3 चक्कर लगाने हैं ना वायर के, तो इसीलिए 72 इंटू 3 कीजिए, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 3 2 6 एंड 7 3 21, देन फाइनल आंसर इज 216। इज इट क्लियर? यस मैम। गुड, गुड बेटा। चलिए, अब 16 बताइए। मैम पहले यहाँ में 8 को साइड में रख के वहाँ पे टोटल 1 2 4 डिजिट है, यानी हमें 625 अपॉन 10,000 लिखना पड़ेगा और फिर बाद में उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। ये जीरो भी नहीं लिखा ना आपने तो कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर वो जीरो भी लिखा तो भी 625 उससे हम पढ़ेंगे, है ना। तो अब आपका काम क्या है? तो इसको डिवाइड करना है और इसको छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 25 से कीजिए, 25 का स्क्वायर है 625, तो 25 यहाँ पे इसका आप कैंसलेशन करोगे तो 25 आएगा। 25 फोर जा 100, 25 जीरो जा 0, 25 जीरो जा 0, 25 वन जा 25 एंड 25 16 जा 400। तो यहाँ पे 8 एंड 1 अपॉन 16 इसका फाइनल आंसर आएगा। यू ऑल अंडरस्टूड दिस टेक्निक? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, ग्रेट। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एंगल 180 डिग्री? तो ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। अब ये देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया था। क्या है फॉर्मूला बताइए? मैम A upon D is equal to C upon B। करेक्ट, करेक्ट। और एक बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मैम एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, ठीक है। ये भी आपको मैंने बताया, तो आपको जो पसंद आए उससे के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये सपोज कीजिए ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इज व्हाट 12, 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 8। तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। तो 12 into 8 divided by 16 is equal to x. 8 1 is 8, 8 2 is 16, 2 1 is 2, 2 6 is 12, and then our final answer is option number A, 6. चलिए, सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? मैम मेरे पेपर में कैंसलेशन में गलती हो गई थी, इसलिए मेरा आंसर सही नहीं निकला था। अरे अरे अरे, कैंसलेशन में गड़बड़ाहट तो आंसर तो मिस्टेक होगा ही होगा ना बेटा। तो ऐसा मत कीजिए, ये पूरा आपको आपने बताया बट यहाँ पे गड़बड़ी की तो आंसर नहीं आएगा, तो ये सब करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अब ये 19th क्वेश्चन, हु टेल्स मी, हु विल टेल मी। चलिए, समीक्षा, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया आपने। समीक्षा और अनीश
और अनुराग, सौजन्या, स्वराली, सक्षम। चलिए, जिन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, हैंड रेस करके आपको बोलना है बेटा। रुद्र का माइक ठीक हुआ है कि नहीं अब तक? चलिए, मिहिरा, भावेश, श्रावणी, स्कंद, वराज, सबके सब बच्चों ने पेपर सॉल्व करने हैं। हर रोज पेपर आपको दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे, तो उसको सॉल्व जरूर आपको करना है। ठीक है, आदित्य, साहिल, सौम्या, विधि, तनुष्का ने बोला है, अनुराग भोसले। बोलिए अनुराग। Audible? यस यस अनुराग। One. Yes, ma'am. बोलिए If अनुराग। one bucket holds 150 cubic meters of water, how many buckets can be filled from a 300-liter water tank? Ma'am, first we have to convert cubic meter into liters. अच्छा। So, ma'am, 1 cubic meter is equal to 1000 liters. So, 150 cubic meter is equal to 1 lakh 50,000 liters. क्यूबिक मीटर है यहाँ पे, है ना? Yes, ma'am. नॉट सेंटीमीटर। ये बात है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करके देखेंगे। बोलिए बेटा अनुराग जी। Ma'am, 150 cubic meter into liters. 150 क्यूबिक मीटर, यानी कि यहाँ पे 1 सेक। 150 into 1000। 1,50,000. अच्छा, फिर Hello, ma'am. बोलिए बोलिए। Ma'am, equals 1,50,000. नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे हम, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बताइए आगे। Ma'am, after that only I did not understand. अरे इतना ही? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? कहाँ गया शिवम? बोलिए शिवम। Hello, ma'am. यस। Ma'am, then we will write divide by 300. अच्छा, डिवाइड बाय 300। Ma'am, we can also, in the exam I have done 1 cubic meter is equals to 1000 liter. So 150 into 1000. So my answer came 1,50,000 divided by 300. So that answer came 500. 500? Yes. कहाँ तो भी गलती होगी, क्या किया फिर से बताइए जरा। टीचर, पहले ना मैंने ना 150 क्यूबिक मीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लिया। 150 इंटू 1000 वो हो गया 1,50,000 और फिर उसे डिवाइडेड बाय 300 लीटर किया। हाँ 300। तो 500 ही आ रहे हैं। टीचर, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे 150 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, बट मीटर हुआ है गलती से, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर
क्या आना चाहिए मैं आपको बताती हूँ, 0.002। तो आज क्वेश्चन में आंसर वो भी नहीं, यहाँ पे एक जीरो कम है, दो जीरो कम है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसका बोनस मार्क आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर ऐसा है तो होने दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट इसका आंसर 0.002 आना चाहिए था। ठीक है, बट ये जो है यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था, सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्या बात? यस यस। है ना? तो ये जो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, क्या होना चाहिए, 1000 क्यूबिक मिली। सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर ये भी एक यूनिट है, ठीक है। तो ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर ही था, ठीक है। अब ये करेक्शन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाँ? तो इसलिए ध्यान दीजिए, दे रहे हो ना ध्यान? यस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्यूबिक सेंटीमीटर सपोज कीजिए, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अरे हाँ या ना? यस यस। तो फिर टीचर वो फिर 1,50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 लाख को करना ही नहीं, हमें हमें किस में चेंज करना है आपको बताती हूँ मैं। ये 300 है ना, 300 इंटू 1000 करना है, देन इट गेट कन्वर्टेड इंटू लीटर, नॉट लीटर इंटू क्यूबिक मीटर। सेंटीमीटर। हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हो क्या? यस क्या नहीं? यस यस। यस यस, पक्का पक्का। यस। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 150 करेंगे। 0 0 15 1 15 15 2 30। ये 15 2 30। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया? चलिए, जीरो जीरो गेट कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 0 जा 0। अब कैंसिलेशन के लिए कुछ बाकी नहीं है, तो 20 इंटू 100, देन आवर आंसर कम्स 2000। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये सेंटी वर्ड गायब है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर ही नहीं दिख रहा। जो प्रॉपर यहाँ पे ये सेंटी होता तो 2000 आंसर हमारा करेक्ट था, ठीक है। 2 मिनट मुझे नहीं है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं निकालने के लिए आएगा, नहीं निकाल, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। लिख के लीजिए सॉल्यूशन, और यूनिट याद रखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सर हम्म। हॉल टिकट का बताने वाले हो ना बद में कब? 101% बताऊंगी मैं, ठीक है, सब कब? कुछ बताऊंगी आपका। हॉल टिकट, फिर जो पेपर आया उसका सॉल्यूशन होगा, फिर रिजल्ट कब लगेगा, रिजल्ट आने के बाद कौन किस किस ने हासिल किया है, उनका मुकाम, उनके भी नाम मेंशन किए जाएंगे, ठीक है, सब कुछ होगा यहाँ पे, नवोदय का A to Z, ठीक है। यस। तो वो परेशान मत हो जाइए उस बात से। चलिए, आ जाएंगे, हॉल टिकट एक 4-5 दिनों में आ जाएंगे। तो क्या होता है, लेट क्यों आए हैं, तो कुछ बच्चे घुमा देते हैं ना, इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा उनके पास रखे हैं। तो एग्जाम 15-20 डेज पे आने के बाद वो देंगे, ठीक है। चलिए, Shantabai sold 4 dozen saris at rupees 720 each and made a profit of rupees 8640. So, what is the original purchase price of each sari? यस। पहले तो फिर हम 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स, तो फिर 12 इंटू 4 करेंगे, 48 आंसर आएगा। तो फिर 48 इंटू 720,
तो फिर जो आंसर आएगा ना तो फिर उस नहीं 2 मिनट टीचर। हम्म टीचर यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल ऑब्जेक्ट्स निकाल के लेने हैं जो कि हो जाएंगे 48 और एट अ रुपीज ऑफ ईच। और फिर टीचर एक साड़ी की कॉस्ट प्राइस दी है 720। देखिए फिर 1 डजन इज इक्वल टू 12 12 आर्टिकल। तो यहाँ पे हमें 4 डजन साड़ी, ये शांताबाई ने क्या किया है, 4 डजन साड़ीज बाय किया है ना। सोल्ड फॉर रुपीज, सोल्ड 4 डजन साड़ीज एट 720, यानी कि एसपी मिलेंगे हमें, ठीक है। एसपी ऑफ 4 डजन साड़ी। यस तो ये कैसे निकालेंगे, 48 इंटू 720। कैरेट। टीचर 2 मिनट। यस। तो ये कितना आ जाएगा, 34,560 आ गया क्या आपका, देखिए। 2 मिनट टीचर। ओके ओके, टीचर मेरा आ रहा है 34,560। गुड गुड, करेक्ट है। तो एसपी मिला, प्रॉफिट भी दिया है उन्होंने हमें, जो है तो फिर 8,640। सो एस एसपी माइनस सीपी, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो तो चलिए, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट का वैल्यू एसपी जो है वो आपको लिख के लेना है, सीपी निकालना है। तो सीपी फिर मिलेगा तो कितने का मिलेगा, 48 साड़ीज का। तो यहाँ पे देखिए 34,560 माइनस 8,640, चलिए निकालिए इसका आंसर। टू हम्म borrow, then there हम्म, will be 3 and 15. 15 minus 6 9, then करेक्ट। we will 5 borrow 3 2 5। 25,920, ये जो है ये सीपी मिला है हमें 48 साड़ीज का। तो फिर टीचर हम डिवाइडेड बाय 48 कर लेंगे। करेक्ट। तो डिवाइडेड, हमें ईच साड़ी का निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25,920 डिवाइडेड बाय 48 करना पड़ेगा आपको। 12 से डिवाइड कर सकते हैं टीचर। 912 और 20, 920, करेक्ट। हाँ, 12 से कीजिए ना फिर। तो फिर 12 12 होगा 48। 2 से 24 1 12 1 से 12 72 12 6 से 72 हम्म और 6 आ जाएगा आंसर और फिर 0 ऊपर। ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फुल डिवाइड नहीं हो रहा ना। हो रहा है टीचर, शायद हो रहा है टीचर। रुकिए एक मिनट, वेट। 12 टू द 24। 24, रिमाइंडर 1 हियर। तो फिर टीचर 12 1 से 12 रिमाइंडर 7 12 6 से हम्म 2 देन 12 6 से 72 और 0 करेक्ट। डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे हम। तो 560। 4 540 आना चाहिए टीचर। अरे ऐसा क्या हो रहा है मुझे अब। टीचर 4 5 5 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16 एंड 4 0 जा 0। 4 540 आना चाहिए, ठीक है। आया है ना टीचर। तो 16 का 6 लिखा था मैंने वहां पे, चलिए ऐसा नहीं, 540। चलिए ऑप्शन नंबर बी, आसान है ना क्वेश्चन। वापिस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ा बट क्वेश्चन आसान था। यहाँ पे देखिए, आपको डजन, ये यूनिट पता होना चाहिए। 1 डजन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। फिर आपको 48 साड़ीज का क्या निकालना है, एसपी टीचर निकालना है। एसपी निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए
डिवाइडेड बाय का फॉर्मूला यूज करके 48 साड़ीज का सीपी निकालना है। 48 साड़ीज का सीपी निकाला है आपने, फिर उससे क्या करना है, वन साड़ी का आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि ओरिजिनल परचेस्ड प्राइस। ठीक है। पर टीचर हाँ, हमने पहले से 48 से उसे डिवाइड किया, तो फिर वापस से 4 से क्यों किया? यहाँ पे 4 था ना, 48 से नहीं किया था ना हमने, 12 से किया था। 4 बाकी था, बराबर। 4 बाकी वैल्यू। था ना बेटा, तो 4 से करना पड़ेगा ना हमें। हम्म। हम्म। राइट। समझ में आया? यस। ठीक। कोई दिक्कत? नो। ओके गुड। आज का पेपर सॉल्व किया है क्या? टीचर स्कूल गया था, अब करने वाला हूँ। अच्छा, कीजिए कीजिए। फिर रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही। बाय बाय टू ऑल। कल मिलेंगे 7 बजे शाम को। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। चलिए, गुड सभी नाइट ने मैम। पेपर सॉल्व करने हैं। गुड नाइट, गुड नाइट।